हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम गाइस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक कंसेप्ट बता रहा होगा हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन। ठीक है गाइज, तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। गाइज देखिए वो क्या मांग रहा है, वेवलेंथ मांग रहे हैं। और बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने वेवलेंथ के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था जिससे हमने वेरियस सीरीज भी पढ़े थे। और वो फार्मूला ये है r/1 डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर। यहाँ पर जो ये n है ये हाई एनर्जी स्टेट को करस्पॉन्ड करता है, बिलोंग करता है, और p लोअर एनर्जी स्टेट को। अब गिवन डेटा में है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। तो लोअर एनर्जी स्टेट क्या है, 1। यानी कि ये जो p है ये 1 है और ये जो n है ये क्या है, 2 है। ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट ये है, लोअर एनर्जी स्टेट ये है। उसको क्या चाहिए गाइस, उसको वेवलेंथ चाहिए। तो इस वेवलेंथ वाले फार्मूले में पुट करते हैं 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r इंटू 1 डिवाइड बाई p, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम 4, यहाँ से 4 माइनस 1 और इंटू r आ जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3r डिवाइड बाई 4। ये क्या चीज़ है गाइस, हमारे पास 1 बाई लेमडा हमारे पास आ गया 3r डिवाइड बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप लेमडा को लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3r। ठीक है गाइस, अब r क्या चीज़ है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। 4 नंबर अपनी जगह पर, 3 नंबर अपनी जगह पर, 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ये पुट कर लिया। ठीक है गाइस, अब देखें लेमडा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को उसके ऊपर क्या कर लेंगे, डिवाइड में। यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 1.097। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 10⁻⁷ है, ऊपर चला जाएगा -7 हो जाएगा, और नीचे पर मीटर है, ऊपर जाके मीटर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें 4 से, उसको डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 1.215 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 अपनी जगह पर, मीटर अपनी जगह पर। ठीक है, तो वेवलेंथ हमारे पास आ गया गाइस। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर लूँ 121.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2, क्योंकि मैंने 2 डिजिट पॉइंट को डिस्प्लेस किया है, -2 और -7, -9 मुझे दे देगा। बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे, साथ में मीटर आ जाएगा। ठीक है गाइस, और 10⁻9 स्पेशली उसको हम फिजिक्स में एक नाम देते हैं और वो है नैनो, और साथ में यूनिट मीटर। तो वो जो वेवलेंथ है गाइज, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, तो एक फोटोन एमिट होता है और उस फोटोन का वेवलेंथ ये है। बढ़ते हैं अपनी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, द बॉल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट टर्मिनेट इन द स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे गाइज। उसने वेवलेंथ मांगा है, और वेवलेंथ बोहर एटॉमिक मॉडल से वेवलेंथ के लिए हम ये फार्मूला जानते हैं 1 डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग टू हाई एनर्जी लेवल, p बिलोंग टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, लेकिन वो बाल्मर सीरीज का नाम भी लेता है और साथ ये भी कहता है कि n इज इक्वल टू 2, यानी कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है बाल्मर सीरीज के लिए वो n इज इक्वल टू 2 होगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जो लोअर एनर्जी स्टेट p रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 है। और दूसरी बात उसने ये की है गाइज कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करना है। तो ये अगर मैं n इज इक्वल टू 2 मानूँ, ये 1 मानूँ, ये 3 मानूँ, ये 4 मानूँ, ये 5 मानूँ, इलेक्ट्रॉन ने ऊपर एक्साइटेड स्टेट से लोअर n इज इक्वल टू 2 में आना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किस वक्त होगा, जब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा कम होगा। और वो इसलिए गाइस क्योंकि एनर्जी के लिए हम ये फार्मूला जानते हैं प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी से, H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू HF, और F तो हमें पता है वो C बाई लेमडा होता है। तो इस इक्वेशन में अगर H अपनी जगह पर आ जाए और F की जगह में HC डिवाइड बाई लेमडा पुट करूं, तो आप देखें यहाँ पर H प्लॉन्क्स कांस्टेंट, C कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, तो E का इन्वर्स रिलेशन आता है लेमडा के साथ। तो जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा उतना ये वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 ये वाला, और n इज इक्वल टू 3 में बाकी लेवल की निस्बत जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है। तो यहाँ से अगर यहाँ पर ट्रांजिशन होती है और एक फोटोन एमिट होता है, तो वो फोटोन
का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा उन वेवलेंथ्स के मुकाबले में कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जो यहाँ से करेगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा और रिसिप्रोकल में वेवलेंथ आ रहा है, ठीक है, रिसिप्रोकल में नहीं सॉरी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वो वेवलेंथ क्या होता जाएगा, शॉर्ट होता जाएगा अगर एनर्जी डिफरेंस बढ़ता गया तो, ठीक है। तो इस फार्मूले के मुताबिक 1/λ जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वो हमें मिलेगा 1r इंटू बाल्मर सीरीज में 1/P2 होना है और P2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/ हाई एनर्जी स्टेट 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है गाइज। 1/λ मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा गाइज, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 36 होगा, ठीक है गाइज। और 36 को मैंने 4 के ऊपर डिवाइड किया 9 और यहाँ से आ जाएगा 4, 36 को मैंने 9 के ऊपर डिवाइड किया 4 और 4 पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में रेड बर्ड कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है गाइज। और यहाँ से आगे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 5r/36 और लेमडा डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लेमडा मैक्सिमम इस तरह लिख सकते हैं 36/5r। अब गाइज आपको पता है r की वैल्यू पुट करें, 36/5 r की वैल्यू है 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है गाइज। अब इसका तरीका मैंने आपको बताया है गाइज पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा 36/5, उसको आप मल्टीप्लाई करें 1.097 से, 10 को ऊपर लेके जाए 10⁻⁻7 आ जाएगा और पर मीटर है तो मीटर आ जाएगा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है, आंसर आपको मिल जाता है 6.56 मिल जाता है, ठीक है गाइज। और 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻ क्या है गाइज, -7 और मीटर अपनी जगह पर, ठीक है गाइज। अब इसको यहाँ पर देखें, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा, पॉइंट को मैं इधर लेकर आता हूँ तो 656.3 10⁻⁻7 और पॉइंट को मैंने 2 डिस्प्लेस किया 2 डिजिट तो -2 बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे, -7 -9 हो जाएगा, -2 और -7 -9 और -9 को मैं नैनोमीटर लिख सकता हूँ अगर यूनिट मीटर है तो ये आ जाएगा गाइज हमारे पास बाल्मर सीरीज में सबसे लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ फोटोन इन द बाल्मर सीरीज। देखें वेव लेंथ की बात हो रही है गाइज, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप बोहर मॉडल में वेव लेंथ के लिए जो फार्मूला पढ़े हैं वो लिखेंगे, ठीक है, r इंटू 1/p² - 1/n², ठीक है गाइज। अब वो कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखें गाइज सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब सबसे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी के लिए अब पिछले क्वेश्चन में हमने ये रिलेशन देख लिया, ठीक है। जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा शेल्स के दरमियान उतना ही वेवलेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है गाइज। तो ये अगर मैं मानूँ बाल्मर सीरीज़ का n इज इक्वल टू 2 सब एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 अगर ये है, तो सबसे शॉर्टेस्ट कब होगा गाइज, जब लोअर एनर्जी लेवल जिसको हमने p से रिप्रेजेंट करना है वो है 2 और सबसे हाई एनर्जी लेवल हमें तो नहीं पता कि कितने हैं, तो उसको हम इन्फिनिटी मानेंगे। क्या मानेंगे गाइज, इन्फिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 में, तो हमें सबसे शॉर्टेस्ट वेव लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस डेटा को पुट कर लेते हैं इस फार्मूले में, तो हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू रेड बर्ग कांस्टेंट 1/p की जगह 2 और उसका स्क्वायर -1/इन्फिनिटी और ये n की जगह आ गया और n के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है गाइज। अब देखें 1/λ इज इक्वल टू रेड बर्ग कांस्टेंट इंटू 1/4 -1/λ का स्क्वायर, सॉरी इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, ठीक है गाइज। और यहाँ से आ जाएगा 1r इंटू 1/4 -0, क्योंकि 1 जब इन्फिनिटी पे डिवाइड होगा तो अप्रोक्सीमेटली हमें 0 ही मिलता है, ठीक है गाइज। 1/λ इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा r/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 1 4 इज इक्वल टू r लेमडा, हमें r नहीं चाहिए लेमडा चाहिए, तो r को बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, ये ख़त्म। लेमडा जो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा 4/r होगा, ठीक है। अब देखें गाइज 4/r आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे गाइज,
रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1.097 और 10 रेज टू पावर -7 हो जाएगा, पर मीटर था तो मीटर हो गया। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, तो आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट, ये मुझे मिल रहा है 9.1, ठीक है गाइस, कितना मिल रहा है 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7 और मीटर। पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ 2 डिजिट्स, ठीक है। 9.1 2 डिजिट्स पुट कर लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 91.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -9 मीटर आ जाएगा। मैं इसको दोबारा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ गाइस। कैलकुलेटर पे मैंने 11 सीरीज़ का किया था, तो अब देखें लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -7 और पर मीटर मीटर हो जाएगा। 4 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 1.097 से, तो यहाँ से मिल जाएगा 3.646 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -7 और यूनिट आ जाएगा मीटर। पॉइंट को मैं इधर लेकर गया तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 364.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -2 -7 -9 और ये मीटर आ जाएगा। और इसको प्रीफिक्सेस में अगर लिखें तो 364.6 नैनोमीटर। ये है गाइज सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज़, ठीक है गाइज। आप इस तरह लेमन सीरीज़ के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। फॉर्चुनेटली गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर है ऑफ फोटोन इन लेमन सीरीज़, ठीक है। वेवलेंथ की वो बात कर रहे हैं गाइज, तो आपने डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन को फार्मूले से पकड़ना है और वो है 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है गाइज। और ये आपके पास आ जाएगा आर, ठीक। अब लेमन सीरीज़ में हमें पता है कि p इज़ इक्वल टू 1 होता है और ये जो n है ये 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब उसने मांगा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n ने इन्फिनिटी होना है, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस हो, तो उस एनर्जी डिफरेंस की वजह से अगर फोटोन एक इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जंप करता है n इज इक्वल टू 1 में, तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होगा और उस सूरत में हमें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला फोटोन मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो 1 डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट अपनी जगह पर और 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 0, ठीक है गाइस। और यहाँ से हमें मिल जाएगा गाइस 1 डिवाइड बाई लैम्डा और यहाँ से आ जाएगा आर, ठीक है। अब लैम्डा को मैं किस तरह लिख सकता हूँ गाइस, लैम्डा को मैं लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इसको लैम्डा आर इज इक्वल टू 1 और लैम्डा यहाँ से हम देखें लैम्डा आर इज इक्वल टू 1, हमें चाहिए लैम्डा आर के ऊपर डिवाइड किया, आर के ऊपर डिवाइड किया, ख़त्म। तो 1 डिवाइड हमारे पास आ गया आर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -7 और पर मीटर। अब जब हम 1 को डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर, तो हमें लैम्डा मिल जाएगा, ये हमें मिलता है 1 को मैंने इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये आ गया 1.097 और 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -7। ये इधर प्लस में होता है ना, तो ऊपर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा। किस चीज़ में आ जाएगा गाइस, माइनस में आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करें गाइस तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 0.91 मल्टीप्लाई बाई यू ऊपर चला जाएगा 10 रेज़ टू पावर -7 हो जाएगा, पर मीटर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करूँ तो 91 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -2 और -7 -9 हो जाएगा और साथ में मीटर आ जाएगा। तो लैम्डा जो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को इन बाल्मर सीरीज़ में रिप्रेजेंट कर रहा था वो हमारे पास आएगा 91 नैनोमीटर। और आपको पता है ये कौन सी रेंज में आ रहा है, अल्ट्रा वायोलेट रेंज में आ रहा है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ पेसन सीरीज, ठीक है गाइज। सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन वेवलेंथ मांग रहा है, उसी फार्मूले को लिखेंगे आर इंटू 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई एन स्क्वायर। इसको कॉल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पेसन सीरीज की बात हो रही है गाइज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लेमन बाल्मर ये कौन सी सीरीज थे गाइज, लेमन बाल्मर पेसन लेमन ब्रैकेट और पी फंड, ठीक है। ये सीरीज हमें तब मिलता है जब
लोअर एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 होता है। ये कब मिलता है? जब n इज इक्वल टू 2 होता है। ये कब मिलता है? जब n इज इक्वल टू 3 होता है, और ये 4 और इस तरह ये 5। ठीक है, ये कहना ठीक होगा कि इस फार्मूले में लेमन सीरीज जब हम लिखना चाहें तो उसमें p हम इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, इसमें p इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, इसमें p इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इस फार्मूले में, इसमें p इज इक्वल टू 4 और इसमें p इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब उसने बात की है पेसन सीरीज़ की। ठीक है, तो पेसन सीरीज़ के लिए p इज इक्वल टू 3 होता है, तो इस फार्मूले से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू रेड बार कॉन्स्टेंट। ठीक है, 1 डिवाइड बाई, अब 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर अभी मैं पुट नहीं करता। ठीक है, अब व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द पेसन सीरीज। ठीक है, तो अब देखें गाइस, ये अगर n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, ये 4, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और इस तरह 6 आगे चलता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ने इधर आना है पेसन सीरीज को अटेंड करने के लिए हाई एनर्जी लेवल से। ठीक है, उसने मांगा है सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन ये होगा कि 4 से किधर आ जाएगा, 4 से 3 में आ जाएगा, तो सेकंड लाइन हमें यहाँ से मिल जाता है जो 5 से 3 में आएगा। तो n की जगह हम 5 पुट करेंगे। 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू रेड बार कॉन्स्टेंट इंटू 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना है गाइज, ये n की जगह 5, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है गाइज, अच्छा अब देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू रेड बार कॉन्स्टेंट एलसीएम 25 क्रॉस 9, और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा इसके ऊपर 9 ख़त्म, 25 ख़त्म, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखें 1 डिवाइड बाई लेमडा, 1 डिवाइड बाई लेमडा हमारे पास आ जाएगा रेड बार कॉन्स्टेंट इंटू यहाँ से 16 डिवाइड बाई 25 क्रॉस 9, और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा को अगर हम लिखना चाहें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हम लिख सकते हैं 25 क्रॉस 9, तो यह आ जाएगा 225 और डिवाइड बाई 16r, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1.097 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 और पर मीटर है तो मीटर हो जाएगा। अब आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे ये मल्टीप्लाई करके, तो आपको वेवलेंथ मिलेगा कितना जी, आपको वेवलेंथ मिलेगा 12.81 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 मीटर, और आप इसको अगर प्रीफिक्सेस में लिखना चाहें तो 1281 नैनोमीटर होगा। ठीक है, सेकंड वेवलेंथ, सेकंड लाइन का वेवलेंथ इन पेसन सीरीज वो 1281 नैनोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ये क्वेश्चन है गाइस, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ फॉर द पेसन सीरीज। वेवलेंथ वो मांग रहा है गाइस, तो 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू r इंटू 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब वो मांग रहा है पेसन सीरीज के लिए। पेसन सीरीज के लिए हमें पता है p इज इक्वल टू 3 होता है, लेकिन वो क्या मांग रहा है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो n इज इक्वल टू 4 होना है, क्योंकि इन 3 और 4 के दरमियान एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा कम होगा बनिस्पति n इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू r, यह आ जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाई 9, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 16। यहाँ से गाइस अब इसको मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, यहाँ से आ जाएगा 9 क्रॉस 16 और यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 9 और साथ में क्या आ जाएगा गाइस, r आ जाएगा। तो लेमडा आप यूँ लिख सकते हैं गाइस, लेमडा इज इक्वल टू 9 क्रॉस 16 डिवाइड बाई 16 से 9 गए तो कितने रह गए 7r। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप सिर्फ r की वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर आपने नैनोमीटर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस, इन बॉल्मर सीरीज n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 2 occurs, what will be the length of line where del E is equal to 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है गाइस, अब देखें गिवन डेटा में, आप देखें गाइस क्या गिवन है, गिवन डेटा में गिवन है कि एनर्जी डिफरेंस गिवन है del E इज इक्वल टू 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसको अब जौल में कन्वर्ट करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जौल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जौल, इतने जौल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी डिफरेंस इतना है। ठीक है गाइज, और वो कह रहा है कि आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें। ठीक है, क्या कैलकुलेट करें गाइज, वेवलेंथ।
तो अब आपने वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं किया जो अभी तक हम यूज़ करके आ रहे हैं, अपने वो वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो आपको दे रहा हो ई और लेमडा के दरमियान रिलेशन, और वो ये है एच एफ, और यहाँ से एच और एफ की जगह हम सी डिवाइड बाई लेमडा पुट करेंगे, ठीक है। ये हमें डेल ई देगा। अब हमें लेमडा चाहिए, इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो लेमडा हमें मिल जाएगा एच सी डिवाइड बाई डेल ई। फार्मूला में वैल्यू पुट करें, एच आपके पास 6.063 अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, 6.063। मैं चेक कर लूँ कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं गलत ना लिखूँ। ठीक है गाइज, मैं सही लिख रहा हूँ, 6.063 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है, ठीक है इसकी वैल्यू। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है गाइज। और इस ई की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितना है 3.40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 3.60, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें 1.6 है और 10⁻⁻19 जूल आएगा। सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है गाइज। और हमारे पास यूनिट रह जाएगा सिर्फ मीटर, जूल के साथ कैंसिल हो जाएगा गाइज। और लेमडा इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे गाइज, 6.063 आप लेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और इसका जो जवाब आ गया 1.6, ठीक है। मैं इधर लिख लूँ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 3.40 इसके साथ, और यहाँ पर 10⁻⁻34 और +8, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +19, और साथ में यूनिट हमारे पास बच गया है मीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस, किस चीज़ से, कैलकुलेटर से। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से लेमडा आपको मिल जाएगा कितना गाइस, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ इसको और आपको बता देता हूँ कि लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है। लेमडा की वैल्यू हमारे पास आई है 3.65 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7, और साथ में आ गया मीटर, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 365 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9, और मीटर यानी कि 365 नैनो मीटर, ठीक है। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ से, इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 2 में, और एनर्जी डिफरेंस इतना हो, तो उस वक्त हमें ये वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है गाइज। आप इस वैल्यू को ना यूज़ करके आप ये वाला फार्मूला भी इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है। n का उसने कहा है कि वो इन्फिनिटी है, और p का उसने कहा है कि वो क्या है, वो 2 है। इस फार्मूले से भी आप कर लें, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है गाइज, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2, कैलकुलेट करें एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, ठीक है। देखें यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल क्या है, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2 है, और हायर एनर्जी लेवल जो कि n है उसको गिवन है 3। उसने मांगा क्या है गाइज, वेवलेंथ मांगा है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइड बाई p का स्क्वायर, यानी कि कितना 4, ठीक है, और 1 डिवाइड बाई ये 9, ठीक है गाइज। वेवलेंथ हम यहाँ से मालूम कर लेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू, यहाँ से आ जाएगा 36 को 4 के ऊपर डिवाइड किया 9, 36 को 9 के ऊपर डिवाइड किया 4, ये आ गया। यहाँ से आ जाएगा 5r डिवाइड बाई 36, ठीक है। और यहाँ से हम फिर लेमडा को लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाई 5r, यहाँ से हमें मिल जाएगा लेमडा, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट पार्ट वो है एनर्जी का, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ मिल गया, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को कैसे मालूम करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज़ करके, अगर एच एफ रिलेशन को यूज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ई भी तो अननोन है, ई भी मालूम करना है, तो हम एफ की जगह अब पुट करेंगे एच सी डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। अब लेमडा हमारे पास मौजूद है, एच हम जानते हैं, सी भी हम जानते हैं, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, हमें ई मिल जाएगा। जब ई मिल गया, ठीक है, तो इस इक्वेशन से एच एफ इक्वेशन से हम एफ को फिर इस तरह मालूम कर सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू ई बाई एच करके गाइज, या अगर आपको लेमडा मिल गया है, क्या मिल गया है, लेमडा, तो एफ आप इस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक हमारा ये जो सेशन था ये ख़त्म हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और इसके करस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल थे वो हम डिटेल से कर चुके हैं।
और देखते हैं कोई क्वेश्चन रहता है कि नहीं। ये क्वेश्चन रहता है गाइस, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ आयनाइजिंग अ हाइड्रोजन एटम, हाउ मच एनर्जी इन नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम। देखें, आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आयनाइजेशन एनर्जी है। अब कोई फोटोन आ रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी हो तो वो हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास अगर एनर्जी इतनी हो तो वेवलेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप बताएं, ठीक है। तो इनको बता देते हैं कि उसके पास कितना वेवलेंथ होना चाहिए। तो देखें गाइज, हम ये रिलेशन जानते हैं, अभी अभी हम पढ़े कर आई कि एच एफ, ठीक है, और एच सी डिवाइड बाई लेमडा, ठीक। अब हम इलेक्ट्रॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, वो हम ये जानते हैं, यानी कि डेल ई हम जानते हैं एच सी डिवाइड बाई लेमडा। उसको लेमडा चाहिए, क्या चाहिए, लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई डेल ई, ठीक है। वही डेल ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे जॉल में, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 जूल, इतनी जूल के बराबर होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा गाइस, अल्लाह हाफिज़।